बच्चों, हम नवोदय विद्यालय कक्षा 6 चयन परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं और इस सीरीज में हम आपको अर्थमेटिक बता रहे हैं। तो सेकंड चैप्टर है ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स और इस पे हम काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं, 20 तक कर चुके हैं जो गाइड हम सॉल्व करा रहे हैं। नाउ 21st क्वेश्चन देखेंगे। 21वां सवाल क्या है, देखिए, विच ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 88। ये आपके ऑप्शन दिए हैं। कह रहे हैं कि इनमें से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से डिविजिबल है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करना है। 88 सॉल्यूशन देखिए, जो 88 है बच्चों वो तो 8 इंटू 11 है, मतलब वह संख्या 8 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 11 से भी। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 8 से डिविजिबल है नहीं। तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि यदि किसी संख्या के, देखो जैसे 9944 है तो इसके लास्ट 3 डिजिट से बनने वाली संख्या अगर 8 से डिविजिबल है तब वह संख्या 8 से डिविजिबल होगी। जब चेक करके देखें, 944 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो 8 1 जा 8 आया 1 4, 8 1 जा 8 6 और ये आपका आ जाएगा 8 8 जा 64। ठीक, इसका मतलब ये तो डिविजल है भाई। ठीक है, 8 से तो डिविजल है। अब जरा इसको देखिए, सेकंड वाली को, इसको देखिए आप, अगर इसको देखें बी को 9988, तो आप इसके लास्ट वाले 3 डिजिट देखिए, 8 1 जा 8 1 8 8 2 जा 16 आया 2 और आया 8। तो ये तो डिविजल नहीं है, 28 8 की टेबल में नहीं आता है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब जरा इसके बारे में चेक करके देखें क्या ये है। अब इसके लास्ट 3 डिजिट से देखें, सी को अगर हम चेक करें तो 9996 की लास्ट 3 डिजिट ये है। 8 1 जा 8 आया 1 9 9 2 जा 18 आया 1 6, तो ये आपका हो जाएगा 16। भाई ये तो डिविजल है, 8 2 जा 16, मतलब हमारे काम की एक तो ए है और एक सी है। अब इसमें भी हम ये चेक करेंगे कि क्या ये 11 से भी डिविजल है। देखिए, ऑड नंबर 1 और यहाँ ऑड नंबर 9, तो 6 और 9 कितने हो गए 25 15। और देखिए इवन पे 9 और इवन पे भी 9, तो 9 9 18। सम ऑफ द डिजिट ऑकर्स एट ऑड प्लेस कितना है 15। सम ऑफ द डिजिट ऑकर्स एट इवन प्लेस कितना है 18। तो 18 में से 15 गया तो 3 आना है। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि या तो डिफरेंस 0 आए या 11 का मल्टीपल आए। इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे काम का नहीं है। आप मेरी बात समझ गए? दोबारा समझा देंगे इसे। इसको देखें, क्या ये 8 से डिविजिबल है? लास्ट के 3 देखो आप, 8 1 जा 8 1 आया 6 आया, 8 2 जा 16, रिमाइंडर बचेगा 6। इट मीन ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है और बी वाला भी 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब चेक करते हैं इसको 11 से डिविजिबिलिटी का रूल। देखिए 11 से डिविजिबिलिटी का रूल जो है हमारे, अब इसमें देखेंगे हमारे काम का कौन सा था, एक तो ए था और एक सी था। तो आप सी को चेक करिए जरा 11 से, 9996, ये ऑड प्लेस है, ये इवन है, ये ऑड है, ये क्या है इवन है। तो सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस क्या है देखो, 6 और 9 15 और इवन पे क्या है 9 और 9 18, मतलब डिफरेंस कितना आएगा बच्चों 18 माइनस 15 मतलब 3। तो इट मीन यह 11 से डिविजिबल नहीं है। डिफरेंस कितना आना चाहिए, या तो 0 या 11 का मल्टीपल। जरा इसके लिए चेक करिए, ए के लिए
9944, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन। देखो ऑड वाले कितने, 4 और 9, 9 4 13। इवन वाले कितने, 4 और 9, ये भी 13। तो डिफरेंस इस केस में कितना आ रहा है, DIFF लिख देता हूं, उसे आप समझ जाना है। 13 माइनस 13 कितना आ रहा है, 0। इट मीन ये है 11 से डिविजिबल है। तो योर आंसर ए है। कैसे, ये 11 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। समझ गए ना आप मेरी बात, एक बार दोबारा सुन लीजिए। विच ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 88। इनमें से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 88 से डिविजिबल हो। तो हम 88 को देखें बेटा, 8 इंटू 11, मतलब वह संख्या 8 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 11 से भी। मैंने आपको चेक करके बताया, एक तो ए है, ये 8 से डिविजिबल है, और एक सी है, ये है। तो बी और डी तो हमारे काम की है नहीं, ठीक है। अब सी पे चेक करो, सी वाली को देखो कि क्या ये 11 से डिविजिबल है। देखो ऑड प्लेसेस का सम कितना आ रहा है और इवन का कितना आ रहा है। इवन का आ रहा है 18 और ऑड वाले का आ रहा है 15, डिफरेंस आ रहा है 3, मतलब 11 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब हमारे किसी काम की नहीं है। तो योर आंसर इज ए, ठीक है। इस तरीके से आप इसको करना है। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बच्चों, ये है ऑन डिवाइडिंग 55055 by 11. The question is, क्या होगा क्वेश्चन, देखो योर आंसर ये है आपका 550, बी ऑप्शन में है बच्चों 5005, सी क्या है बच्चों 505, और डी है आपके पास 5005। ये है, क्या सवाल है जी, सवाल है ऑन डिवाइडिंग दिस बाय 11, मतलब इसको 11 से भाग करने पर से भागफल क्या आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, ठीक है। तो आप देखिए इसमें ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 11 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 जीरो जीरो हो जाएगा, तो नहीं आएगा। इसको चेक करके देखते हैं, आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे। ये क्या है 11, डी, डी क्या है यहाँ पे 11, ठीक है भाई, ये डिवाइजर है ना, और नंबर क्या है ये वाला, ठीक है। और क्वेश्चन अगर हम इसको माने तो हम इसको देखें कि अगर क्वेश्चन ये है, इफ पक्का पता नहीं है कि नहीं है 5005, अगर क्वेश्चन ये है तो क्या नंबर ये आएगा, मतलब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, डी इंटू क्यू करके देखो आप, 11 इंटू 5005। देखो 11 का 5 से करे 11 पंजे 55, ये जीरो यहाँ आ गई, अगेन 55, सेम नंबर है नहीं, 550555 550555 सेम नंबर है। तो क्या काम करना है कि इससे जो भाग, जिससे हम भाग कर रहे हैं, मतलब ये डिवाइजर से डी से, और इनमें से आप मान के चलिए कि जैसे हमने पहले इसको देखा क्वेश्चन को, तो 550 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बिल्कुल नहीं आता, इट मीन ये हमारे काम की नहीं है। इसको जरा मल्टीप्लाई करके देखा हमें तो सेकंड में ही हमें आंसर मिल गया। तो देयरफॉर योर आंसर इज बी, बी आंसर है, मतलब आंसर क्या आएगा 5005। सवाल क्या है कि अगर हम इसको 11 से डिवाइड करें तो क्वेश्चन क्या आएगा, ये आएगा या ये आएगा या ये आएगा या ये आएगा, ठीक है।
आप सीधे करना क्या है कि इसको पहले 11 से मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर इतना आता है तब आंसर हो जाएगा। नहीं आ रहा था, मैंने मल्टीप्लाई करके देख लिया। इसको मल्टीप्लाई करो 11 से, तब तो आ रहा है, ये और ये सेम है। इट मीन योर आंसर इज बी। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 23। बच्चों 23 क्वेश्चन लेता हूं मैं। 23rd है बच्चों, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लीजिए, विच इज exactly divisible by 75। अब देखिए ऑप्शन क्या है बच्चों, ए 9975, बी बी है जी 9927, सी 7799 एंड डी ये है 9978। सवाल एक बार दोबारा सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पता करिए, विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 75, जो बिल्कुल 75 से विभाजित होती है। तो देखो पहली क्या है, ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथा ये आंसर है। अब देखो आप सॉल्यूशन देखो, आप पहले इसका बहुत सिंपल है। जो 75 है बच्चों, ये कितना आएगा जी, 5 तो इसमें कम से कम आना ही चाहिए और 3 भी आना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा आंसर होगा वो 5 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी, समझ गए। तो देखो ये नंबर तो 5 से डिविजिबल है, इसके लास्ट में 7 है, ये 5 से डिविजिबल नहीं है। इसके लास्ट में 9 है, इसमें 5 का भाग नहीं जा सकता है। इसके लास्ट में 8 है, इसमें 5 का भाग नहीं जा सकता है। तो सिंपल ट्रिक क्या है कि हम ये देख लें कि कौन सी संख्या इनमें ऐसी है जो 5 से डिवाइड हो रही है। तो 5 से डिवाइड होने वाली हमारे पास ए की संख्या है, दिस इज ए, यानी 9975 इज योर आंसर। एक बार दोबारा सुन लीजिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पता करिए, विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 75, जो एक्जैक्टली 75 से डिविजिबल हो। तो कौन सी है, 9975। तो आप पहले ये देख लें बच्चों कि 75 के हम फैक्टर करें, मतलब कौन कौन सी संख्या से 75 डिवाइड हो सकता है। एक तो इसमें एटलीस्ट 5 आएगा, 5 होगा, फिर 3, तो मतलब जो हमारा आंसर है वो 5 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी। तो 3 से तो बाद में चेक करेंगे, पहले 5 से चेक कर लें। तो कौन सी संख्या 5 से डिविजिबल होती है, जिसके लास्ट में या तो 0 आए या 5 आए। तो लास्ट में 5 तो भैया इसी के आ रहा है, यानी इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, देयरफॉर योर आंसर इज ए। इतना हमें से करना है। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, 24, व्हाट इज द रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर when 152 into 698 is divided by 5। देखिए कह रहे कि कितना रिमाइंडर होगा अगर ये 5 से डिविजिबल हो। तो देखें इसे, आप पहले ऑप्शन है इसका बच्चों 1, दूसरा है इसका 2, तीसरा है 4
और लास्ट ऑप्शन है 3। एक बार और सुनिए दोबारा सवाल को। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 5? अगर हम इसको 5 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? अब देखो, एक तो ये है कि भाई 152 को पहले 698 से आप मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा उसे 5 से डिवाइड कर देना, तो लंबी बात हो गई। अब आप किसका देखो यूनिट डिजिट देख लो। यूनिट डिजिट में देखो 152 का यूनिट डिजिट है 2 और 698 का यूनिट डिजिट है 8। ठीक है, और अगर हम 2 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 16। और अगर हम 16 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 1। दिस इज रिमाइंडर, so therefore your answer is 1। ये आपका ए वाला ऑप्शन ठीक है। एक बार दोबारा सुन लीजिए। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 5? रिमाइंडर क्या होगा यदि यह इसको 5 से भाग किया जाए? तो देखो बच्चों, हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब हम ये देखें कि या तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो आंसर आए उसको 5 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये तो थोड़ा सा लंबा काम हो गया। शॉर्टकट में क्या है, आप इनके यूनिट डिजिट लीजिए। जैसे इसका यूनिट डिजिट क्या है? 2। इसका क्या है? 8। 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 16। एंड नाउ 16 को 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आ रहा है 1। मतलब ये है योर आंसर इज ए। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है बच्चों? द क्वेश्चन नंबर 25 इज find the largest 4 digit number exactly divisible by 55। और ऑप्शन क्या है बच्चों इसके? ऑप्शन है 9900, बी वाला है बच्चों 9955, सी वाला है बच्चों 9945 और डी वाला ऑप्शन क्या है? 9960। सवाल देखिए क्या कह रही है। सॉल्यूशन देखिए सवाल क्या कह रहे हैं। फाइंड द लार्जेस्ट 4 digit नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 55। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 55 से डिविजिबल हो। अब देखो जो 55 है बच्चों, ये तो 5 into 11 होना चाहिए। ठीक है, मतलब वह संख्या 5 से भी डिविजिबल हो और 11 से भी। तो देखो, अगर हम इस ऑप्शन को ट्राई करें तो लास्ट में 0 आ रहा है, मतलब ये 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, मतलब चारों ऑप्शंस हमारे 5 से डिविजिबल हैं। अब चेक करना है कि 11 से है या नहीं है। तो देखो ए वाले को चेक करूं मैं, तो ये है 9900। देखो ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, तो ऑड वालों का सम देखिए 0 + 9 9, इवन वालों का 0 + 9 9, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? डिफरेंस भैया यहाँ पे 9 - 9 = 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है। ठीक है, अब आप इसे देखिए बी वाला 9955, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, तो बच्चों इसमें भी डिफरेंस 0 ही आएगा भाई। देखो ऑड पे क्या है 5 और 9, 9 5 14, इवन पे क्या है 5 और 9 अगेन 14, तो देन 14 - 14 = 0। मतलब ये भी हमारे काम का है और ये भी हमारे काम का है। अब इन दोनों में फाइट है,
सी देखिए, सी क्या है, अगर हम इसमें देखें तो 5 प्लस 9 14 और 9 प्लस 4 13, डिफरेंस 1 आया, इसका मतलब ये हमारे काम का नहीं है। ऐसे ही ये 0 प्लस 9 9 एंड 9 प्लस 6 15, डिफरेंस आ जाएगा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यह भी हमारे काम का नहीं है। तो हमारे काम के कौन से, ए और बी। अब वास्तव में उन्होंने क्या कहा है, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट शब्द का इस्तेमाल किया है। तो हमें इसमें कंपैरिजन करना है कि इनमें बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है। बी वाला ही बड़ा है भाई। पहला डिजिट क्या है 9, तो पहला डिजिट 9, दूसरा डिजिट क्या है 9, तो दूसरा भी 9, तीसरा 0 और तीसरा 5 5 बड़ा होता है ना 0 से। इट मीन योर आंसर इज बी। एक बार और सुन लीजिए इसे, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 55। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 55 से डिविजिबल हो। तो देखिए भाई 55 जो है 5 इंटू 11 हो जाएगा। तो चेक करें कि चारों 5 से डिविजिबल हैं, हाँ है, चारों में 5 का भाग चला जाएगा। अब चेक करें 11 से, तो 11 से देखो ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है। अभी हमने चेक करके देखा डिविजिबल है। अब इन दोनों में हमें किसको लेना है, जो दोनों में बड़ी होगी, क्योंकि लार्जेस्ट शब्द इस्तेमाल किया है ना। तो जो बड़ी संख्या है वो क्या है 9945। तो आप इसको लिखेंगे, बी इसका आंसर है। तो आज हमने यहाँ 25 तक लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आगे बात करेंगे। तब तक आप इसको देखिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।